हमलों को लेकर पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जिंदा सबूत मिला है। हम बात कर रहे हैं डेविड कुलमन हेडली की। हेडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की एक अदालत में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार डेविड कुलमन हेडली की गवाही से पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो गया है। हेडली ने अदालत में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पहचान लिया है। उसने कहा कि उसको हाफिज सईद से ही निर्देश मिला करते थे। और क्या कुछ डेविड कुलमन हेडली ने कहा है, एक एक करके आप ये देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ आज जिंदा सबूत क्या बोल रहा है। आतंकी डेविड हेडली ने हाफिज सईद की तस्वीर को पहचान लिया है। मुजफ्फराबाद कैंप में हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ने ही हेडली को ट्रेनिंग दी थी, ये भी कबूल किया है। हेडली ने हाफिज और लखवी भारत को दुश्मन बताकर जिहाद के बारे में बात किया करते थे। 26/11 से पहले भी 2 बार मुंबई में आतंकी हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही थी। कसाब एंड टीम ने ही की थी 26/11 से पहले भी हमले की कोशिश, 2 बार हमले की कोशिश। लश्कर कमांडर साजिद मीर के कहने पर हिंदुस्तान आया था डेविड कुलमन हेडली, ये भी हेडली ने बताया है। साजिद के कहने पर ही नाम बदलकर दाऊद गिलानी से डेविड कुलमन हेडली नाम रखा था। 26/11 हमले से पहले 7 बार मुंबई आया था डेविड कुलमन हेडली, रेके करने के लिए आया था। हमले के बाद मार्च 2009 में दिल्ली आया था डेविड कुलमन हेडली, यानी हमले के लगभग 4 महीने के बाद। पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर तहव्वुर हुसैन राणा ने वीजा दिलाने में मदद की। इस पूरे मामले पर वकील उज्ज्वल निकम ने क्या कहा, यह देखिए। मुंबई पे 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें एक अभियुक्त अबू जिंदाल के खिलाफ जो यहाँ ट्रायल चल रही है, उसमें आज हमने अमेरिका से जो चश्मदीद गवाह डेविड कुलमन हेडली, इसकी आज हमने गवाही लेना शुरू किया है। और डेविड हेडली ने अपने गवाही में कुछ सेंसिटिव रिविलेशन किए हैं। पहला रिविलेशन उसने ये किया कि उसका असल में नाम दाऊद गिलानी था, लेकिन एलएटी में लश्कर एक तोयबा के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद उसने 2006 में अमेरिका से अपना नाम डेविड कुलमन हेडली ये चेंज कर दिया। उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था। उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ये दोनों आते थे, और उन्होंने एक जिहाद के लिए यानी भारत के खिलाफ जंग कैसे करना, जंग क्यों करना, ये भी आज उसने कोर्ट में बात बताई। 26/11 के आतंकी हमले के पहले लश्कर ने 2 हमले करने की मुंबई पे नाकाम कोशिश हो गई। उसने ये भी बताया कि पहला हमलावर में 10 लोग थे, दूसरा हमलावर में 10 लोग थे, और उसने बताया कि 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था, जो 10 लोगों ने किए, वही 10 लोगों ने पहली उनकी कोशिश थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं एलईटी का काम किया हूँ, और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रहे, और यही 10 लोग जो 26/11 को आए थे वो 2 बार पहले भी आ चुके थे, लेकिन उस समय उनका जो प्रयत्न था वो असफल रहा। आगे हम बढ़ते हुए अपने तमाम सहयोगियों के साथ में जुड़ेंगे। दिल्ली से मेरे रिपोर्टर जुड़ेंगे, मुंबई से भी हम रिपोर्ट समझेंगे कि क्या कुछ अभी तक डेविड कुलमन हेडली ने बताया है, कितने घंटे तक उसने ये गवाही दी है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई हमलों को लेकर हेडली के खुलासे के बाद अब सूत्रों से यह खबर आ रही कि भारत पाकिस्तान को फिर से सबूत सौंपेगा। भारत मुंबई हमले के गुनहगारों के खिलाफ पाकिस्तान को नया डॉजियर पेश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक हाफिज सईद और दूसरे गुनहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। न जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 साल गुजर चुके हैं, लगातार पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा। कोर्ट को डेविड कुलमन हेडली ने यह बता दिया है कि मैंने भारत में घुसने के लिए अपना नाम बदला, एक अमेरिकी नाम से आना चाहता था, लेकिन बाद में नाम बदला। लश्कर तोयबा के लिए काम करने वाले साजिद मीर को इसके बारे में जानकारी दी। 26/11 हमले के बाद वो 7 मार्च 2009 को फिर से भारत आया। 8 में से 7 बार पाकिस्तान से भारत आया, 1 बार सऊदी अरब से भारत आया। और हाफिज सईद ही वो शख्स था जिसने 26/11 के लिए मोटिवेशन देने की कोशिश की, न सिर्फ डेविड कुलमन हेडली को बल्कि अजमल आमिर कसाब सहित तमाम 10 आतंकियों को जो 26/11/2008 को मुंबई को दहलाने आए थे।
पाकिस्तान को न जाने कितने सबूत सौंप चुका है अब तक हिंदुस्तान, लेकिन डिनाइल मोड में ही पाकिस्तान नजर आता है। राकेश कुमार सिंह का हम रुख कर लेंगे। राकेश, मुझे ये बताइए, अब नया डोजियर सौंपा जाएगा। जाहिर सी बात है, डेविड कोलमन हेडली ने अपनी गवाही में जो कुछ भी बात कही है, ये एक जिंदा सबूत होगा जो पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। पाकिस्तान अभी तक ये कहता चला आ रहा है कि 26/11/2008 को अगर उसकी सरजमी से किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया गया था तो वो तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स थे। लेकिन डेविड कोलमन हेडली ने जो भी नाम बताए हैं उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं कहा जा सकता। क्या पाकिस्तान अब अपना डिनाइल मोड छोड़ेगा? देखिए राशिद, जहां तक बात है कि डेविड कोलमन हेडली ने जिस तरह से खुलासा किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि न केवल स्टेट एक्टर, जिसमें साफ तौर पर आईएसआई के अधिकारी की भूमिका, मेजर इकबाल की भूमिका, समीर अली की भूमिका, उसमें साफ तौर पर जिक्र किया है और उसमें यह कहा कि लश्कर ने जो प्लानिंग बनाई थी उसमें आईएसआई के इन 2 अधिकारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब तक पाकिस्तान कहता रहा है कि इसमें स्टेट एक्टर की कोई भूमिका नहीं है। रही बात नॉन स्टेट एक्टर की, तो साफ तौर पर उसने स्वीकार किया है कि हाफिज सईद और लखवी, जिसके बारे में भारत ने पहले भी सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कहता रहा है कि जो सबूत भारत द्वारा दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। अब नया डोजियर बनाया जाएगा जिसमें जो हेडली का बयान है, जो कबूलनामा है, उसका जिक्र होगा और एक एक जो पाकिस्तान का झूठ है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि सीआरपीसी 164 के तहत जो बयान दर्ज किया गया है इंडियन कोर्ट में वो एडमिसिबल है, तो ये सब की बातें जो है, जो नया डोजियर है वो भारत पाकिस्तान को जल्दी सौंपेगा। राशिद, डेविड कोलमन हेडली की जो गवाही हुई है उसमें जो मुख्य खबर, बड़ी जो खबरें और बड़ी बातें निकल करके आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान बेनकाब हो गया है, जैसा कि आपने बताया। दूसरी अहम खबर यह है कि स्टेट एक्टर्स थे, आईएसआई से जुड़े अधिकारी थे जिनका नाम लिया है डेविड कोलमन हेडली ने, ये दूसरी बड़ी खबर है। हाफिज सईद का नाम लिया है, ये तीसरी बड़ी खबर है। साजिद मीर का नाम लिया है, ये चौथी बड़ी खबर है। लेकिन पांचवां और अहम सवाल यह भी उठता है, मुझे ये समझाइएगा, हेडली की गवाही अबू जिंदाल के लिए क्यों खास बन जाती है? क्योंकि 26/11 हमलों की साजिश रचने के आरोपी आतंकी अबू जिंदाल के खिलाफ चल रहे मुकदमे में हेडली की गवाही अब बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अगर गृह मंत्रालय की माने, एनआईए की माने, तो साफ तौर पर अबू जिंदाल पर तो शिकंजा कसेगा ही, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई के साथ लगातार मिलकर, क्योंकि 26/11 की जहां तक बात है तो उसकी पूरी जानकारी थी और इसका जिक्र जो है हेडली ने भी किया है। तो आईएसआई से किन किन अधिकारियों से अबू जिंदाल मिला था, अबू जिंदाल भी रिकॉर्डिंग उसका भी हो रहा है, तो ऐसे में हेडली का खुलासा अबू जिंदाल पर शिकंजा कसेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो अब तक का रवैया रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत अब जो है पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। रशीद, ठीक है, अब ये मेरे साथ में खबर एक बार फिर से बता देते हैं कि डेविड कोलमन हेडली 26/11 आतंकी हमलों को लेकर के डेविड कोलमन हेडली ने शिकागो से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दी है। गवाही में कई बड़ी बातें कही हैं। कबूलनामे में बहुत सी चीज है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति के घर, इंडिया गेट, सीबीआई ऑफिस की भी रेकी की थी 2008 में डेविड कोलमन हेडली ने। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के मेजर इकबाल और समीर अली उसके हैंडलर्स थे। लश्कर के जकीउर रहमान लखवी का हैंडलर आईएसआई का ब्रिगेडियर रिवाज था। लखवी की गिरफ्तारी के बाद आईएसआई चीफ शुजा पाशा उससे मिलने के लिए गया था। एनआईए की जांच में यह सच कबूला गया है। एनआईए की जांच में हेडली ने हमलों में आईएसआई और पाकिस्तानी फौज का हाथ होने की बात कबूल कर ली है। जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह बता रहे थे, उसने कबूला है कि हमले को हाफिज सईद के इशारे पर अंजाम दिया गया। आईएसआई की मदद से हमले किए गए, रेकी के लिए पैसा भी दिया गया। राकेश, आपको याद होगा पूर्व सीआईए विश्लेषक, सीआईए के पूर्व विश्लेषक हैं ब्रूस रिडल, अभी थोड़े ही दिन पहले आतंकवाद पर अमेरिकी विदेश मामलों की उपसमिति है, उसके पूर्व अध्यक्ष ब्रैड शर्मन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन, विदेश मंत्री जॉन केरी और रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर को एक संयुक्त पत्र लिख करके भी यह बात बताई थी कि लश्कर तैयबा का ही हाथ है। और अब यह कहा गया है डेविड कोलमन हेडली की तरफ से भी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और भी मजबूती के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहा है हिंदुस्तान? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से हेडली के जो खुलासा है और परत दर परत उसने पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर है और उसकी भूमिका को उसने उजागर किया है, किस तरह से आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी 26/11 हमले में किस तरह से इन्वॉल्व है, उसका उन्होंने ब्यौरेवार जानकारी दी है। तो और जहां तक बात है कि लश्कर तैयबा की भूमिका हाफिज सईद को लेकर शुरू से ही अमेरिका का भी रुक रहा है
कि आतंकी है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। लखवी की जहां तक बात है, लखवी के बारे में जो भी सबूत भारत द्वारा दिए गए हैं, अब तक के जो है पाकिस्तान उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्हें जो भारत द्वारा सबूत दिए गए हैं उसको अपर्याप्त कहा है, लेकिन जो डोजियर बनेगा उसमें पूरी तौर पर जिक्र होगा कि आखिरकार हेडली ने किस तरह से लखवी और हाफिज सईद ने 26/11 की भूमिका तैयार की और उसको लेकर हेडली के साथ साथ जो भी हैंडलर थे उसे किस तरह से उन्होंने अंजाम देने को कहा। राशिद, तो आज कोर्ट में गवाही हुई है डेविड कोलमैन हेडली की। एक बार हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजेश भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, मुझे ये बताइए, ये गवाही कितनी देर तक चली है? डेविड कोलमैन हेडली से सवाल क्या पूछे गए हैं और बड़े खुलासे क्या हैं, अगर ब्रीफ में मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, सवेरे 7 बजे ये गवाही जो है वो शुरू होनी थी। तकरीबन 7:15 बजे गवाही शुरू हुई जब जज जो है मकोका जज जीए सानप जो है कोर्ट में पहुंचे। उसके बाद डेविड कोलमैन हेडली से तमाम सवाल पूछे गए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उज्जवल निकम, उन्होंने सवाल पूछा उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पाकिस्तान कब गया, वो उसने कहा तक एजुकेशन लिए, तमाम सवाल उससे पूछे गए। लेकिन सबसे जो अहम सवाल, जब सवालों का जब दौर शुरू हुआ तब जो खुलासे डेविड हेडली ने किए वो पाकिस्तान से लेकर खुलासे थे, पाकिस्तान को लेकर खुलासे थे, पाकिस्तान के आईएसआई को लेकर खुलासे थे, पाकिस्तानी आर्मी को लेकर खुलासे थे। डेविड हेडली ने बताया कि आईएसआई के सानिध्य में, साथ ही पाकिस्तान आर्मी के सानिध्य में उसने वो लगातार सानिध्य में था, उनसे लगातार वो मिलता जुलता था। उन लश्कर का जो चीफ था साजिद मीर, उसने उसे यहां आने को, हिंदुस्तान आने को कहा था, नाम बदलने को कहा था, नया पासपोर्ट लेने को कहा था और पासपोर्ट भी अमेरिका से लेने को कहा था, ताकि जब वो हिंदुस्तान जाए तो अमेरिकन सिटीजन बन के जाए और यहां पर किसी को शक न हो। सबसे अहम बात जो डेविड हेडली ने कही वो ये कही कि 26 नवंबर 2008 से ठीक 2 महीने पहले 2 और बार लश्कर तैयबा के 10 लोग हमला करने के लिए कराची से निकले थे, लेकिन दोनों बार जो नाव थी वो समंदर में पत्थरों से टकराई और सारे असला बारूद जो थे वो समंदर में डूब गए। और कसाब और उसके साथी जो 2 बार पहले भी कोशिश कर चुके थे मुंबई आने को वो डूबते डूबते बचे थे। साथ ही उसने ये भी बताया कोर्ट में कि वो लगातार अलग अलग ईमेल आईडी का इस्तेमाल करता था। उसने डॉक्टर तहव्वुर राना का नाम लिया जो पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था और साथ ही डेविड कोलमैन हेडली का स्कूलमेट था। उसी ने तहव्वुर राना ने ही डेविड कोलमैन हेडली को हिंदुस्तानी वीजा दिलवाया था और वीजा में तमाम बातें गलत लिखी थी। डेविड कोलमैन हेडली ने यह बात उसने कोर्ट में स्वीकार की। उसने कहा कि सिर्फ उसने वीजा में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी मां की नेशनैलिटी जो थी वही सही लिखी थी, बाकी उसने अपने पिता का नाम गलत लिखा था, अपने पिता की नेशनैलिटी गलत लिखी थी, अपना नाम गलत लिखा था। इसके बावजूद उसे वीजा मिला। मुंबई में वो इसलिए आना चाहता था क्योंकि साजिद मीर ने उसे कहा था कि मुंबई जाकर मुंबई के अलग अलग इलाकों के वीडियो बना के उसे भेजने हैं, इसलिए वो मुंबई आया और मुंबई में वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन के रहना चाहता था, रह रहा था। वहां से उसे यूएस से इमिग्रेशन तहव्वुर राना जो एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता था, उसने उसे यहां पे भेजा था और यहां पे भी बतौर इमिग्रेशन कंसल्टेंट वो रहता था ताकि किसी को शक ना हो। तो तमाम बातें कोर्ट में डेविड कोलमैन हेडली ने कही है। आईएसआई की तरफ इशारा किया है, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ इशारा किया है। मेरे साथ में राकेश कुमार सिंह दिल्ली से मेरे साथ में मौजूद हैं। 26/11/2008 के मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान को कई डॉजियर सौंप चुका है। जब भी हिंदुस्तान ये डॉजियर सौंपता है तो पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन नहीं, हमें प्रूफ चाहिए, यानी हमें सूचना नहीं, हमें सबूत चाहिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान जिंदा सबूत सौंप रहा है। डेविड कोलमैन हेडली ने अपने कबूलनामे में यह बताया है कि आईएसआई के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे 26/11/2008 के मुंबई हमले में। अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये स्टेट एक्टर्स थे। अब इस पर पाकिस्तान क्या जवाब देगा? पूरी तरह से बेनकाब हो चला है पाकिस्तान। वो बोल